समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन। हालांकि सीएम रहे परिवार के साथ। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बर्थडे मना रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अपना जन्मदिन सादगी पूर्वक मनाने की बात कहकर घर में ही रह गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर के साथ ही जन्मदिन मनाने का फैसला कर लिया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनके जन्मदिन पर उनको बधाइयां भेजी और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन का जश्न मनाया। अकेले लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जश्न नहीं मनाया, बल्कि इटावा में भी मुख्यमंत्री के चाहने वालों ने उनका जन्मदिन मनाया। अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर आजम खान ने किस अंदाज में उन्हें बधाई दी, आप भी सुनिए। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को महुआ न्यूजीलैंड की तरफ से भी जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। आजम खान की तरह हम भी यही कहेंगे, आप जियो हजारों साल। कानपुर के जेके हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सत्संग का आयोजन, दवा के साथ दुआओं की भी है जरूरत। जेके कैंसर हॉस्पिटल में इस सत्संग का आयोजन किया गया है ताकि यहाँ भर्ती कैंसर के मरीजों को मानसिक और आत्मिक शांति मिल सके। साथ ही यहाँ आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कैंसर कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बूढ़े लोग जो कैंसर से तिल तिल कर मर रहे हैं, उनके लिए दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है ताकि वो इस बीमारी से लड़ सकें। इसलिए यहाँ के डॉक्टर और मरीज दोनों मिलकर सत्संग में भाग लेते हैं। सत्संग से अगर इन मरीजों को थोड़ी बहुत शांति मिलती है तो वाकई जेके हॉस्पिटल की ये सराहनीय पहल है। ताज कॉरिडोर इको पार्क में होगा तब्दील। प्रदेश सरकार ने नेचर वॉक को भी विकसित करने का लिया फैसला। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा। ये जंगल, ये झाड़ झखाड़ सबकी सूरत बदल जाएगी और यहाँ एक ऐसा इको पार्क डेवलप होगा जहाँ से सैलानी मोहब्बत की निशानी ताज महल को देख पाएंगे। इसके लिए लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें ये आदेश दे दिया गया है कि ताज कॉरिडोर को इको पार्क में डेवलप किया जाए। साथ ही सरकार ने ताज नेचर वॉक को और अधिक विकसित करने का फैसला भी किया है। फिर आज की आँखों से यहाँ बनाए जाने वाले पार्क का नाम मुमताज इको पार्क रखा जाएगा और इन दोनों योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। अब तक ताज कॉरिडोर सुनसान है, कोई नहीं आता यहाँ, लेकिन मुमताज इको पार्क बन जाने से इसकी सूरत बदल जाएगी और सैलानी यहीं से ताज का दीदार कर सकेंगे। जान ही लेकर पीछा छोड़ेगी महंगाई। खाना पीना घूमना सब हुआ महंगा। 38 सेवाओं को छोड़कर अब सभी पे लगेगा 12% सेवा कर। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के लिए कई सेवाएं महंगी हो गई हैं। बढ़ते विरोध के बाद रेलवे ने फिलहाल एसी सर्विस और माल भाड़े पर सर्विस टैक्स टाल दिया है, लेकिन दूसरी सेवाओं पर 12% सेवा कर लागू हो गया है। पहले ये 10.30% ही था। अब से जिन सेवाओं पर सेवा कर लगेगा वो है मनी ट्रांसफर में मिला पैसा, हॉस्टल गेस्ट हाउस से मिली 60% आय, फैक्ट्री और कंपनी यदि किसी से कर्मचारी ठेके पर लेती है तो फैक्ट्री कंपनी प्रबंधन पर, व्यापारिक संस्थान द्वारा निगम से किराए पर दुकान लेने पर, डायरेक्टर को कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह पर, भागीदार की भागीदारी फर्म से मिलने वाली राशि पर, दर्जी, नाई, लॉन्ड्री, आटा चक्की वाले से 10 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर होने पर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में अब सर्विस लेने और देने वाले दोनों पर सर्विस टैक्स का 50% भार होगा। कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान, सार्वजनिक शौचालय, स्कूल, यूनिवर्सिटी, व्यावसायिक शिक्षा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, गैम्बलिंग, लॉटरी, अम्यूजमेंट पार्क की टिकट, यात्री माल का परिवहन, बिजली वितरण, ट्रांसमिशन। सरकार को उम्मीद है कि इस साल सर्विस टैक्स से 1.24 लाख करोड़ की आमदनी होगी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 97,000 तक था। लंदन ओलंपिक के ठीक पहले स्पीड स्टार उसेन बोल्ट को बड़ा झटका लगा। ओलंपिक ट्रायल के दौरान 100 मीटर की रेस में बोल्ट को उनके साथ योहान ब्लैक ने पछाड़ दिया। बोल्ट रेस में दूसरे नंबर पर रहे। 100 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट के नाम ही है।
विंबलडन में इंग्लैंड की बड़ी उम्मीद एंडी मरे अगले दौर में पहुंच गए। मरे ने मार्कस बैगदातिस को 4 सेट के मुकाबले में हराया। उधर नडाल को हराकर सुर्खियों में आए चेक रिपब्लिक खिलाड़ी लुकास रोसल खुद भी बाहर हो गए। अगले दौर में 100वें नंबर के इस खिलाड़ी को सीधे सेटों में हार मिली। वेस्ट इंडीज ने पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 56 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 209 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें क्रिस गेल ने नाबाद 85 और केविन पोलार्ड ने नाबाद 63 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 153 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान के नए पीएम राजा परवेज अशरफ ने साफ किया कि राष्ट्रपति जरदारी जब तक पद पर हैं, तब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अशरफ पर दबाव बनाते हुए 2 हफ्ते के अंदर जरदारी के खिलाफ जांच खोलने पर जवाब मांगा था। मिस्र में नए राष्ट्रपति का पद संभालने वाले मोहम्मद मुर्सी ने देश में स्थिरता लाने को प्राथमिकता बताया। मुर्सी ने साफ किया कि सेना आम लोगों की उम्मीदों का विकल्प नहीं है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड के कैंडिडेट रहे मुर्सी ने जीत हासिल की थी। चीन में भारी बारिश से आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है। बताया गया कि हजारों मकान बाढ़ में बह गए और लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। हॉलीवुड के स्टार कपल टॉम क्रूज और केटी होम्स अब अलग हो रहे हैं। शादी के 5 साल बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। केटी होम्स की ये पहली शादी थी, जबकि टॉम इससे पहले मिमी रोजर्स और निकोल किडमैन से ब्याह रचा चुके थे। इंडियन आइडल के 9 फाइनलिस्ट तय हो गए हैं। एक और को चुनेगी जनता। आइए आप भी रूबरू होइए इन फाइनलिस्ट के सुरों से। कल रात जो शबनम गिरी, अरे अखियां बखियां भर गई, कल तो हाथ पे डब डब गिरी। पहली बारिश की छींटे, तेरी यादों का सावन है, प्यासी प्यासी ये धड़कन है, बस तू नजर आए रे, सावरे गमग जाने, सावरे सावरे। ओ खाते कटोरे सुरमा पटोरे, लग दच जोरे बड़े हाय पाए, दिल पे तरती साटे चल जाती, मारे दिल गुलाटी पूछो आए पाए, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, मैं तो एमे लुट गया, ओ मैं तो एमे लुट गया। विवादों में घिर गया फिल्म जिस्म 2 का गाना। टर्की के पॉप सिंगर की धुन से मिलता जुलता है म्यूजिक। जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। पॉर्न स्टार सनी लियोन को लेकर बनाई गई फिल्म जिस्म 2 का ये गाना बेहद हिट हो रहा है। अब जरा इस गाने की धुन को गौर से सुनिए। अब एक और धुन को सुनिए। जी हाँ, ये एक टर्की के पॉप सिंगर की धुन है, जिसे जिस्म 2 में उठा लिया गया है। बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं। लगता है कुछ म्यूजिक कंपोजर धुन बनाने की जगह धुन चुराने में लगे रहते हैं।